Hello students, good morning. First of all, before starting, I want to tell you that in the last video of class, I gave you some homework. That's why you need to check your homeworks. और आपको ये भी पता पड़ेगा कि आपने कितनी मेहनत की है और आपको जो सिखाया गया है वो आपके समझ में आया या नहीं आया. अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, कमेंट में मैं देखूँगा और उसके बाद मैं आपको दोबारा से फिर ट्राई करूँगा इसी चीज़ को सिखाने की. इसलिए आप अपने होमवर्क को ध्यान से चेक करें. फर्स्ट सेंटेंस है, वह एक अच्छा बैग है. अब देखो, जो बैग है वो क्या एक वस्तु है, तो वस्तु के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट. क्योंकि मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें बताई थी, यह और वह. यह के लिए हम दिस का यूज करते हैं और वह के लिए हम दैट का यूज करते हैं. अब ये वह एक बैग है तो बैग एक वस्तु है, और उसके साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम वह के लिए दैट लगाते हैं और उसके साथ हम इज का यूज करते हैं. सिंगुलर है और लास्ट में है आ रहा है, जिस कारण से इज का यूज इसलिए भी होगा. दैट, वह के लिए हमने दैट का यूज किया है और सिंगुलर है इसलिए इज का यूज किया है. और एक बैग है इसलिए हमने ए का यूज किया है, ए गुड बैग. वह एक अच्छा बैग है और अच्छा के लिए हमने गुड का यूज किया है. हमने गुड क्यों लगाया, बेस्ट क्यों नहीं लगाया, इन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको और आगे पढ़ाऊँगा, डिग्री सिखाऊँगा. इन चीज़ों के बारे में, जब एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ये सारी चीज़ मैं बाद में डिस्कस करूँगा. आप मेरे दोस्त नहीं हैं, आपकी इंग्लिश यू होती है, यू के साथ हम आर लगाते हैं. यू आर, मैंने आपको बोला था अगर नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं. तो यहाँ पर यू आर नॉट माई फ्रेंड, मेरे के लिए माई आएगा, दोस्त के लिए फ्रेंड. क्या वह आपका पेन है. देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो आपको सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो भी है लास्ट में है आ रहा है, था आ रहा है, थी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो उसी हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं. तो उसका सेंस क्या में चला जाता है. क्या वह आपका पेन है, इज दैट योर पेन. अगर हम इसी सेंटेंस को बोलते हैं चलो इसे अफर्मेटिव में चेंज करो, तो ये हो जाएगा दैट इज योर पेन. बट अब ये इंट्रोगेटिव है, क्या शुरू में आ रहा, इसलिए आप इज को पहले लगा देंगे, दैट को बाद में लगाएंगे. क्या वह आपका भाई है. भाई क्या है, एक व्यक्ति है, तो जिस कारण से हम क्या करेंगे कि उसके लिए अब हम ही का यूज करेंगे. अब क्या शुरू में आ रहा है, तो मैंने उस टाइम भी आपको दैट का और ही का और सी का यूज एक साथ समझाया था स्टार्टिंग में, कि अगर कोई वस्तु है और वह है तो हम दैट का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, भाई या पापा या अंकल कोई भी, तो हम ही का यूज करेंगे. अगर हमारी सिस्टर है, माता जी हैं, कोई भी, तो हम शी का यूज करेंगे. इसलिए क्या वह आपका भाई है, तो ये मेल है, तो मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही. और क्या शुरू में आ रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, इज को हम पहले लगा देंगे. इज ही योर ब्रदर. और अगर इसमें मैं कहता हूँ वह आपका भाई है, ही इज योर ब्रदर, ये मैं भी और आगे डिस्कस करूँगा. इंट्रोगेटिव में कैसे आता है, इंट्रोगेटिव बी में हम कैसे बनाते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ. ये मेरी किताबें नहीं हैं, दीज आर नॉट माई बुक्स. मैंने आपको बोला था कि जब सेंटेंस में यह होगा तो वो सिंगुलर होता है. अगर मैं कहता हूँ यह मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर. अगर एक बुक है, एक पेन है, तो हम दिस का यूज करते हैं. अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम दीज का यूज करते हैं. इसलिए ये मेरी किताबें नहीं हैं, दीज आर नॉट माई बुक्स. नेक्स्ट है, क्या वे आपके दोस्त हैं. अब देखो, मैंने आपको कल एक चीज़ और भी बताई थी, क्या वे आपके दोस्त हैं. अगर एक वस्तु होती है तो हम दिस का और दैट का यूज करते हैं. एक से ज़्यादा वस्तु होती है तो हम दीज
और दोज का यूज करते हैं। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हम ही या शी की जगह हम दे का यूज करते हैं। क्या वे आपके दोस्त हैं, तो वे दोस्त व्यक्ति हैं तो हम करेंगे दे आर योर फ्रेंड्स। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो जिस कारण से हम आर को पहले लगा देंगे, दे को हम बाद में कर देंगे। आर दे योर फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपने अच्छी तरह से सेंटेंसेस को चेक किया होगा। अगर किसी स्टूडेंट के कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया है तो मैं अभी और आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ तब आपको पता पड़ जाएगा कि क्या शुरू में आने पर हम क्या लगाते हैं, या हमारे सेंटेंस में अगर कोई मिस्टेक है तो आखिर वो क्यों हुई है। इस चीज़ का अभी आपको पता पड़ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो सेंटेंस अगर क्लियर हो गए हैं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आगे के सेंटेंसेस में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आप मिस कर देंगे तो वो पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा, तो आगे जब आपके समझ में नहीं आएंगे तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा इंग्लिश के प्रति, और फिर आप दोबारा से इंग्लिश सीखना बंद कर देंगे और आप वही बोलेंगे मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती इसलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसे कहते हुए सुना है, अगर मैं उन्हें कुछ भी पढ़ाता हूँ या उनसे पूछता हूँ वो एक ही जवाब देते मेरी समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल जीरो है इंग्लिश में, या जो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनके ज़्यादा समझ में नहीं आ पाती है, उन्हें टफ़ मेथड लगता है। इसीलिए मैंने बहुत इजी तरीका अपनाया है। अगर मैं आपसे कहता हूँ वह एक अच्छी किताब है, आप इस सेंटेंस को देखो, वह एक अच्छी किताब है। सिंपल सेंटेंस, इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। वह एक अच्छी किताब है। अब ये आपको क्या देखना होता है इसमें, एक तो आप शुरू का वर्ड देखते हो जो शब्द है कि वो क्या है, फिर आप एक लास्ट में देखते हो कि लास्ट के जो वर्ड हैं दो वो क्या है। ये किताब है तो जाहिर सी बात अगर किताब है तो आप समझ जाओ एक वस्तु है, और लास्ट में है आ रहा है तो आपको इज एम आर में से कोई भी एक लगाना है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो और आएगी उसमें आपको सेंटेंस के लास्ट में था थी मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं आपको बता के पहले से ही चल रहा हूँ। आपको शुरू का वर्ड देखना होता है और एक लास्ट का वर्ड, बाकी बीच में तो एक तरह से देखा जाए तो आप जो चीज़ों को एकदम रट के रखते हैं बिल्कुल वही होती हैं। मोस्टली बच्चे सेंटेंसेस को पूरा सही बनाते हैं, पर मैंने कई बार देखा है कि वो लास्ट के वर्ड को नहीं, अगर है आ रहा है तो वो वॉज लगा देते हैं, और अगर था या थी आ रहा है तो वो इज एम आर लगा देते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन दो चीज़ों पे करना है जो मैंने अभी आपको बताई है। वह एक अच्छी किताब है, हमने दैट का यूज किया। दैट इज अ गुड बुक। अगर आपको एक सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ गया तो बाकी के सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि आप लिख के देखें, आप अगर खुद भी बोल के प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। वह एक अच्छी किताब है, दैट इज अ गुड बुक। अगर मैं कहता हूँ वह एक अच्छी किताब नहीं है तो क्या होगा, दैट इज नॉट अ गुड बुक। अगर मैं इसके क्या शुरू में लगा दूँ, क्या वह एक अच्छी किताब है, अगर मैं शुरू में क्या लगा देता हूँ, क्या वह एक अच्छी किताब है, किताब है,
तो आपको क्या करना है, ये आपको इधर कर देना है और ये चीज़ आपकी इधर आ जाएगी, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इज दैट ए गुड बुक। एक चीज़ को और ध्यान रखना, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट या शुरू में होता है हेल्पिंग वर्ब, उसका जो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसे हमेशा कैपिटल रखना, नहीं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने दैट लिखा था तो टी कैपिटल था, यहाँ पर जब मैंने इज लिखा है तो आई कैपिटल है इसमें। क्योंकि अगर आप पूरा सेंटेंस भी करेक्ट करते हैं और आपने अगर स्मॉल वर्ड बना दिया स्टार्टिंग में, तो जो आपके जो टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो आपका सेंटेंस रॉन्ग कर देंगे और आपको यही लगेगा यार मैं तो ठीक करके आया था, सर ने पता नहीं क्यों रॉन्ग कर दिया। तो वो इसलिए रॉन्ग कर देंगे क्योंकि स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल में बनाया जाता है। तो आपको इसका भी मतलब इसको भी अपने दिमाग में रखना है। दूसरी चीज़, अब मान के चलो आप कोई भी 5 सेंटेंस सोचो, जैसे आपको मैंने कुछ वर्ड्स लिखाए थे, आई लिखवाया था, यू लिखवाया था, दिस लिखवाया था, दैट लिखवाया था, दीज लिखवाया था, दोज लिखा था आपने, यू लिखा था आपने, वी लिखा था आपने। तो आप इनके सेंटेंसेस बनाने की खुद कोशिश करें। जैसे अगर मैं कहता हूँ हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, आप इसका नेगेटिव बनाओ, हम अच्छे दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। क्या हम अच्छे दोस्त हैं, आर वी गुड फ्रेंड्स। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम ए गुड बॉय। मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट ए गुड बॉय। क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ, एम आई ए गुड बॉय। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आई एम ए गुड गर्ल। मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट ए गुड गर्ल। क्या मैं एक अच्छी लड़की हूँ, एम आई अ गुड गर्ल। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट। क्योंकि अगर आप बार बार लिखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, मतलब उनका एक्सक्यूज हो जाता है, बहाना हो जाता है कि मतलब यार मेरा पेन नहीं मिल रहा है, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, ठीक है, मुझे लिखा नहीं जा रहा है, मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा है। आपको क्या है, सीधा प्रैक्टिस करो सबसे पहले कि जो आपको मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए हैं, आई, यू, वी, सी, ही, दे, दीज, दोज, दिस, दैट, आप चाहें तो पहले इन्हें याद करें और उसके बाद आप सोचो कि अगर 7, 8 अगर 9 भी हैं तो आप अगर एक एक पर भी अगर आप 3 सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो आप सोचो कि उनके आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से भी, तो आप कितने सेंटेंसेस को एक दिन में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली यू विल इंक्रीज योर नॉलेज वेरी मच एंड योर इंटरेस्ट ऑल्सो विल बी गुड इन लर्निंग इंग्लिश। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से आप पर्सन को याद करो, पहले जो आपको पर्सन लिखवाए गए हैं, उसके बाद आप सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से बनाओ। अगर 1-2 रॉन्ग हो भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप उनका दोबारा प्रैक्टिस करो। अगर 1-2 सेंटेंस आपको नहीं बनाने आ रहे हैं जो आप बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। कुछ आगे चीज़ें हम देखते हैं, जैसे थोड़ा सा हम टफ सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं कि अगर थोड़े टफ सेंटेंसेस होते हैं तो आप उन्हें कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज अगर आप कहना चाहते हो क्या वह एक अच्छा बैग नहीं है। अब इसमें मैंने क्या किया है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स करके आपको दिए। तो आप क्या करोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होता है और क्या शुरू में आता है तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आप नोट लगाएंगे। आप देखो बैग है तो बैग के लिए क्या यूज करेंगे, दैट। क्या वह एक अच्छा बैग नहीं है, इज दैट नॉट अ गुड बैग, गुड बैग। इस तरह से आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। आगे 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ।
वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। नहीं है। अब खिलाड़ी क्या एक व्यक्ति होगा, श्योर, तो क्या होगा, वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ही इज नॉट अ, अच्छे के लिए गुड लगाएंगे, गुड प्लेयर। ऐसे सेंटेंसेस को आपको बनाकर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं आपको वॉच और वर के सेंटेंस सिखाऊंगा। उसके बाद हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे चीज़ों को, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। देखो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा या लाभदायक होगा जिन बच्चों को थोड़ी सी इंग्लिश आती है। अगर वो भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ये नहीं सोचना कि छोड़ो, हमें क्या ज़रूरत है। हम जितना भी प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट यूज़ सिखाऊंगा वॉच ओवर के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।